इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। अंतर्राष्ट्रीय स्केटर मास्टर कोमल खत्री की याद में भव्य रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न। मास्टर कोमल की मासूमियत भरी मुस्कान, तेज और प्रतिभा हमेशा सबके दिल में जिंदा रहेंगे। कोमल खत्री दुनिया के लिए बना मिसाल। अंतर्राष्ट्रीय स्केटर मास्टर कोमल खत्री के जन्म दिवस के अवसर पर मास्टर कोमल खत्री स्मृति स्केटिंग चैंपियनशिप एवं भव्य पुरस्कार वितरण समारोह कोमल खत्री स्केटिंग रिंक राजीव गांधी स्टेडियम बवाना दिल्ली में आयोजित किया गया। मास्टर कोमल की प्रतिमा पर फूल माला द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कोमल खत्री की स्मृति में 15वीं स्केटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसका कोमल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं, उनको पद्म भूषण महाबली श्री सतपाल पहलवान जी के द्वारा विशेष खेल पुरस्कार द्वारा नवाजा गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में जिन अधिकारियों का सहयोग रहा, उनको ट्रॉफी और ट्रैक सूट प्रदान किए गए। कोमल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संरक्षक पद्म भूषण महाबली सतपाल ने इस अवसर पर कहा कि 11 वर्ष की कम उम्र में इस चुनौतीपूर्ण खेल में कोमल ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि देश और विदेश में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेकर अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम रोशन किया। भारत देश के इस रोलर स्केटिंग के चमकते सितारे को 30 सितंबर 2004 को ईश्वर ने बहुत ही कम समय में अपने पास बुला लिया, लेकिन उसकी याद को हजारों बच्चों को कोमल खत्री को जिंदा कैसे रखा जाए, यह हमें कोमल खत्री के पिता श्री करमवीर खत्री से सीखना चाहिए, जो कि समाज के लिए प्रेरणा है। उनके पिता ने कोमल स्पोर्ट्स फाउंडेशन की स्थापना की और कोमल स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने मास्टर कोमल खत्री की याद में राजीव गांधी स्टेडियम बवाना में कोमल स्केटिंग रिंक निजी सहयोग से बनवाया और दिल्ली सरकार को सौंपा गया, जो इस समय दिल्ली में इकलौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंक है। मास्टर कोमल खत्री की याद में बने इस रिंक पर आज से सैकड़ों बच्चे स्केटिंग अभ्यास करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कोमल खत्री के जन्म दिवस पर यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नन्हे कोमल की मासूमियत भरी मुस्कान, तेज और प्रतिभा हमेशा सबके दिल में जिंदा रहेगी। मास्टर कोमल खत्री के पिताजी करमवीर खत्री ने बताया कि दिल्ली के बच्चों को स्केटिंग सीखने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए इसका निर्माण करवाया गया। उन्होंने बताया कि हमें अपने कोमल को स्केटिंग सीखने के लिए फरीदाबाद ले जाना पड़ता था। यही सोचकर दिल्ली के बवाना में इस स्केटिंग रिंक का निर्माण करवाया गया है। इस रिंक पर बच्चे स्केटिंग सीखते हैं और हमें सभी बच्चे कोमल जैसे लगते हैं। इस समारोह में समाज के गणमान्य व प्रतिष्ठित लोगों ने भी भाग लिया। समाज सेवी जगदीश मित्तल, 17 के प्रधान लवबंसी रणवीर खत्री उपस्थित रहे। कमल फाउंडेशन के प्रधान अजीत खत्री, संस्था के अध्यक्ष पवन बंसल, सुरेंद्र बंसल, राजेश गोयल, बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण गौतम, देवेंद्र सोलंकी, अंजू अमन, भाजपा नेत्री निर्मला चहल, कृष्णा खत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 40 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैं 17 साल का था तब मुझे अर्जुन पुरस्कार। तो मेरा जो टारगेट था यही था कि गांव में प्रतिभा छुपी हुई है और मैं जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी कहूँगा कि दिल्ली में ये फ्री में सुविधाएं हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती। दिल्ली सरकार ने इतनी सुविधाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं उसमें जब मैं उस पोस्ट पे था तो ये सारी चीज़ें मैं कानून बना जाता। तो आज इसी स्टेडियम से अभी ये लड़का कबड्डी वाला जो है, ये अभी एशिया का कप्तान था और एशिया में गोल्ड मेडल जीत के आया है। ये यही पास में मकान है बवाने का। ये तो ये मेरा कहने का मतलब है, इसमें से कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल रहे हैं और इस गेम का भी मेरा लक्ष्य यही था। इसको मैंने 26 जनवरी में शामिल करवाया था परेड में, आज से कोई 15 साल पहले। लेकिन वो जो मोटरसाइकिल निकलती है ना पीछे लास्ट में, उसकी जगह मैंने स्केटिंग को निकाला था, लेकिन वो फिर वो जो अच्छा वो नहीं बना। तो इसका तो बहुत ही गोल्डन भविष्य है और उम्मीद है कि ये जो प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से होता है, कोई ना कोई बहाना होता है कि जब आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ें करते हैं
और अच्छी चीज़ें करने में आनंद मिलता है। आज ओलंपिक में 5 मेडल है मेरे शिष्य। ये खुशी होती है, ओलंपिक जो सपना था हमारा, मैं खुद 3 ओलंपिक खेला हूँ, लेकिन मैं मेडल नहीं जीत सका। 2,500-3 हज़ार कुश्ती जीता हूँ, लेकिन ओलंपिक में नहीं चैंपियन बना। एक सवाल और ले लेते हैं हमारे मीडिया से। जैसे कि आप कह रहे हैं, बहुत लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है कि हमें अच्छे खिलाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत है और अच्छे खिलाड़ियों की, और मे भी क्या हमें अच्छे गुरुओं की ज़रूरत है। जो पुराने खिलाड़ी हैं, क्या उन्हें आगे आके ये जिम्मा उठाना चाहिए कि वो नए खिलाड़ी देश को दें? नहीं, बिल्कुल मैं दे नहीं रहा हूँ, ऐसे और भी कुछ होंगे, मैं तो अपने से बता सकता हूँ। मैं आज भी सुबह 4 बजे जाता हूँ, मेरे पास में 200 बच्चे हैं। अभी एशियाड में टीम जा रही है, तो 6 में से 5 पहलवान मेरे ही शिष्य हैं, मेरे अखाड़े के हैं, मेरे कोचों की टीम है पूरी। एक हम पूरे कोचों की टीम लेकर चल रहे हैं, वो सब मिलके हम मेहनत करवाते हैं। 7-8 कोच हैं मेरे पास। तो दिल्ली सरकार ने अब तो इतनी सुविधाएं बढ़ा दी हैं, बहुत ज़्यादा। आज इस स्टेडियम का रूप देखो आप, ये गांव में यहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी गंदगी थी यहाँ। तो ये इसीलिए बनाया कि यहाँ, और अभी और इसको आधुनिक अभी जैसे स्पोर्ट्स स्कूल बनाया है। वो एक ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो सरकार की तरफ से गरीब बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सब चीज़ें आप ठीक कह रहे हो, मैं सहमत हूँ इस बात से। एक खिलाड़ी है, वो एशिया चैंपियन है, कॉमनवेल्थ चैंपियन है, तो उसको आना चाहिए, उसको देना चाहिए। मैं राज्यसभा की सीट छोड़ी 1983 में, मैं राज्यसभा का मैं लेटर दे दिया। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, आप खेल मंत्री तो बनाओगे नहीं, तो मेरे को डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगा दी। वो एक दिमाग में टारगेट, मेरे गुरु जी की, मेरे देश की, हमारी भी सबकी एक भूख थी ओलंपिक मेडल। अब एक गोल्ड मेडल चाहिए ओलंपिक में, तो उम्मीद है अगले साल वो भी पूरा करके फिर मिलेंगे। आप बहुत बधाई सबको। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।